तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि फेंग हान लोंग शुआन के आइस ट्रैप में फंसा हुआ होता है और वो उस ट्रैप को देखकर कहता है कि सच में लोंग शुआन तो जिन नानटियान से भी काफी बेहतर है। उसका वो रूशु महल ही मुझ पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाया था जितना कि इस टेक्निक ने डाला है। और फिर दूसरी तरफ लोंग शुआन उससे कहती है कि मेरे पास उससे ज्यादा स्ट्रेंथ है और वैसे भी यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो है, तो तुम अपने बहुत सारे वेपन्स का इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे जो कि लेवल 10 से ऊपर के हैं। मगर हम देखते हैं कि फिर फेंग हान अपनी स्वॉर्ड लेकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो ऊपर से वो ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखते ही फेंग हान फौरन से वापस पीछे हट जाता है और फिर वही स्वॉर्ड लेकर उस ड्रैगन पर जैसे ही जोर से अटैक करता है तो हम देखते हैं कि और वहां से दूर जा गिरती है और फेंग हान उस ड्रैगन को रोकने के लिए फिर अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, मगर वो ड्रैगन उससे बहुत ही जोर से पुश कर रहा था। ये देखकर फेंग हान वापस से अपनी स्वॉर्ड को अपने पास बुलाता है और उस बीच के ऊपर जाकर वहां से दूसरी जगह चला जाता है। मगर वो देखता है कि वो ड्रैगन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ही देखते ही वो उसका कान तोड़म करने के लिए फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके फिर के ऊपर पैर रखकर हवा में ऊपर चला जाता है और हम देखते हैं कि वो उस ड्रैगन पर एक साथ बहुत सारे अटैक करता है और नीचे आ जाता है, मगर इन अटैक्स का भी उस ड्रैगन पर कोई असर नहीं हुआ था। और फिर दूसरी तरफ लोंग शुआन उससे कहती है कि अगर मैं इस ट्रैप के जरिए तुम्हारी एनर्जी को कंज्यूम कर पाए तो मेरे लिए इतना ही काफी होगा। ये कहने के बाद वो फिर से अपनी एनर्जी के जरिए फेंग हान पे हमला करती है, जिससे फेंग हान बाल बाल बच जाता है और वो फेंग हान से कहती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा लापरवाह हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो उसे एक आइसबर्ग के अंदर बंद कर देती है और कहती है कि अगर तुमने पहले ही अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया होता तो शायद तुम मुझे हरा देते, मगर अब तुम मेरे शिकंजे में आ चुके हो। मगर दूसरी तरफ फेंग हान कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि तुम इतनी आसानी से ये मैच जीत जाओ। और दूसरी तरफ डिसाइपल्स कह रहे होते हैं कि क्या वाकई में फेंग हान अपनी पूरी एनर्जी इस्तेमाल करने वाला है। अगर वो अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस आइसबर्ग को तोड़ देता है तो फिर भी ये मैच हार जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर उसमें एनर्जी नहीं बचेगी और वो शुआन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर हम देखते हैं कि फेंग हान उस आइसबर्ग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख भी देता है। वो जायंट आइस स्टोन्स तेजी से लोंग शुआन की तरफ जा रहे होते हैं, जिनसे वो खुद को बहुत ही आराम से बचा लेती है। मगर वो देखती है कि फेंग हान उस पर हमला करने के लिए आ रहा है तो वो अपनी स्वॉर्ड लेके उस पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर देती है और दोनों ही अपनी स्वॉर्ड्स के साथ एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। और लोंग शुआन का वो ड्रैगन अभी भी फेंग हान के आसपास ही होता है। ये देखकर लोंग शुआन उस पर अपने आइस स्टोन्स के जरिए हमला करने की कोशिश करती है तो फेंग हान उन आइस स्टोन्स को डॉज करते हुए तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगता है। अगर लोंग शुआन उसे अपने करीब आता हुआ देखकर उससे लड़ जाती है और फिर अपने एक और वेपन का इस्तेमाल करती है जो कि उसका एक सीक्रेट वेपन था, मगर फेंग हान उस वेपन से अपने आप तो बचाता है, मगर वो वेपन लोंग शुआन के कंट्रोल में होता है और वो उसे फेंग हान के पीछे लगाती है तो फेंग हान के लिए उससे बच पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वे हर जगह ट्रैक कर रहा था। और लोंग शुआन कहती है कि एक मर्तबा तुम इसके अंदर ट्रैप हो गए तो फिर तुम्हारी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। ये सुनने के बाद फेंग हान फौरन से अपने डीमन वुल्फ के फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर लोंग शुआन कहती है कि लगता है कि शायद अब तुम्हारे पास यूज करने के लिए और कुछ भी नहीं बचा। ही कहते ही वो अपने उस सर्कल हुक को उसकी तरफ भेजती है तो फेंग हान उससे बचते हुए तेजी से लोंग शुआन की तरफ हमला करने के लिए आता है, मगर हम देखते हैं कि वो अपने डीमन वुल्फ फ्रूट में उस तक पहुंच पाता है इससे पहले ही वो सर्कल हुक उसे पकड़ लेता है। ये देखकर लोंग शुआन को लगा कि शायद वो मैच जीत गई है, मगर वो देखती है कि उस डीमन वुल्फ में फेंग हान की बॉडी तो है ही नहीं। इतने नो पीछे पलट कर देखती है तो फेंग हान अपनी फिंगर उसके फोरहेड पे लाके रख देता है, जिससे वो वहीं पे ही रुक जाती है। और फिर वो फेंग हान से कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हारा एक अटैक मिस कर दिया, जिसके बाद वो सब लोगों के सामने कहती है कि मैं हार मानती हूँ। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और फिर अनाउंसमेंट होती है कि फेंग हान ये मैच जीत चुका है और उसके साथ साथ फेंग हान ने माउंटेन रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है। और दूसरी तरफ लोंग शुआन फेंग हान से कहती है कि अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए और होल्ड कर लेती तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाती और तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत पाते। ये सुनकर फेंग हान हंसने लगता है और कहता है कि क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है। ये कहने के बाद वो उसे एक धर्मा जेट सूत्रा दिखाता है, जिसे देखकर लोंग शुआन भी हैरान हो जाती है। उसे पता नहीं था कि फेंग हान के पास धर्मा जेट सूत्रा है, तो फेंग हान उससे कहता है कि इस धर्मा सूत्रा की मदद से मेरे पास एक इन्फिनिट एनर्जी आ गई थी
तो तुम अगर ये सोच रही हो कि मेरी एनर्जी खत्म हो जाती और तुम मुझे हरा देती तो तुम्हारी ये बेवकूफी होती। ये देखकर लोंगशुआन कहती है कि सच में तुम तो काफी अच्छी तैयारी करके आए हो, तुम ये पोजीशन डिजर्व करते हो, तुम मुझसे बेहतर हो। और फिर वहाँ पे मौजूद ग्रैंड एल्डर फेंग हान से कहता है कि फेंग हान तुम ये मैच जीत चुके हो, इसलिए इस कंपटीशन का अवार्ड लेने के लिए ऊपर आ जाओ। ये सुनने के बाद फेंग हान फौरन से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ऊपर सुप्रीम एल्डर और ग्रैंड एल्डर दोनों साथ में खड़े हुए होते हैं। तो फेंग हान दोनों को आकर ग्रीट करता है और सुप्रीम एल्डर फेंग हान से कहता है कि जिन यांग लॉन्गेविटी पिल एक बहुत ही हाई लेवल का एलेक्सियर है, इसे खाने के बाद तुम्हारा लाइफ स्पेन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फेंग हान उस एलेक्सियर को ले लेता है, जिसके बाद सुप्रीम एल्डर उससे कहता है कि सच में ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि कोई शख्स बहुत ही जल्दी सुपर नेचुरल रियलम को अचीव कर ले। तुम वो पहले बंदे हो जिसने इतना जल्दी ब्रेक थ्रू किया है। तुम्हारी ग्रोथ वो सच में काफी अच्छी है। चाहूंगा कि तुम एक मर्तबा मास्टर के हॉल में जाकर उससे मिल लेना। तो फेंग हान कहता है कि जी जरूर, मैं यहाँ से जाने के बाद सीधा उनके पास जाऊंगा। जिसके बाद सुप्रीम एल्डर सब लोगों से कहता है कि कंपटीशन की रैंकिंग से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहोगे। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और फेंग हान वो भी ग्रैंड एल्डर से इजाजत लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। तो बाकी सारे लोग भी ये देखने के बाद उस ग्राउंड को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फेंग हान लिन चाओ के साथ वहाँ से जा रहा होता है और सब लोग फेंग हान के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि किसी तरह कोई फेंग हान से दोस्ती कर ले। और फिर वहाँ पे सिस्टर जियालान आ जाती है जो कि फेंग हान को आवाज देकर रोकती है और फिर आते हुए कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने पावरफुल निकलोगे, तुमने तो सच में हमसे बहुत सारी चीजें छुपा कर रखी हुई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम सुपर नेचुरल पावर को अचीव कर चुके हो, मगर इस पावर से मुझे काफी फायदा हुआ है। मैंने लिंग जाओ से सिल्वर नीडल आई जीत ली है, इसके लिए भी मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहूंगी। मगर फिर फेंग हान कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। इसके बाद वो ल्यूअर की तरफ देखता है तो वो उस पर काफी गुस्सा होती है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, जिस पर फेंग हान को साफ पता चल गया था कि वो उससे क्यों नाराज है। ये देखने के बाद वो लोंगशुआन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये कहने के बाद वो उसी लॉन्गेविटी पिल को बाहर निकालता है और कहता है कि ये लॉन्गेविटी पिल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और लोंगशुआन को एक झटका सा लगता है और वो कहती है कि क्या तुम ये पिल मुझे दे रहे हो? तो फेंग हान कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत जल्द सुपर नेचुरल रियलम को भी अचीव कर लोगी और यूहाओ माउंटेन के पास एक और ट्रू डिसाइपल आ जाएगा। और वहीं पे हमें फेन किंग को भी दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है और वो कहती है कि बदकिस्मती की बात है कि मेरी सिस्टर इसे इतने अच्छे से ट्रीट करती है। मगर दूसरी तरफ ल्यूअर ये देखकर खुश हो जाती है कि फेंग हान वो पिल लोंगशुआन को दे रहा है। मगर लोंगशुआन कहती है कि फेंग हान क्या तुम जानते भी हो ये पिल हमारी लाइफ को टाइम इंक्रीज कर देती है, आखिर ये तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? तुम जानते भी हो कि इस तरह के पिल के लिए यूहाओ माउंटेन के सारे डिसाइपल्स जी जान लगाकर मेहनत करते हैं सिर्फ अपनी लाइफ स्पेन को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा आगे बढ़ा सके। मगर ज्यादा लाइफ स्पेन ना होने की वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं। ये डिवाइन पिल बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए मैं ये नहीं ले सकती। ये सुनकर फेंग हान हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग वैसे भी जानते हो कि मैंने यश वांडू से पहले ही एक मैच का चैलेंज किया हुआ है और 10 साल के बाद वो मैच होना है। अगर मैं उसे हराने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इस लेवल तक पहुंच चुका होऊंगा कि मुझे फिर इस तरह के एलेक्सियर की जरूरत ही नहीं होगी। और अगर मैं उसे ना हरा पाया तो इसका मतलब ये होगा कि फिर मेरा लाइफ स्पेन चाहे जितना भी लंबा हो उसका कोई फायदा नहीं, मैं वहीं पे ही मारा जाऊंगा। इसलिए मेरे पास 10 साल का वक्त है और इतना लाइफ स्पेन मेरे लिए काफी है। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम ये पिल अपने पास रखो, यूँ समझ लो ये मेरी तरफ से एक फेवर है। ये सुनकर लोंगशुआन कहती है कि अगर तुम इस तरह कह रहे हो तो फिर ठीक है, मैं ये पिल एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मगर मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी ये फेवर याद रखूंगी और तुम्हें जब भी मुझसे कोई फेवर चाहिए हो तो फिर मैं हाजिर होंगी। और फिर फेंग हान सिस्टर जियालान से कहता है कि मुझे इस वक्त एल्डर टियानजिन के पास जाना है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस डीमन मेट का ख्याल रखें। ये कहने के बाद फेंग हान वहाँ से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो एल्डर टियानजिन के पैलेस में आता है तो वो देखता है कि एल्डर टियानजिन वहाँ पर पहले से ही बैठा हुआ है। तो फेंग हान उसके पास जाता है, उसे पता नहीं था कि ये एल्डर कौन है, उसे लगा कि शायद यहाँ पर वही सुप्रीम एल्डर बैठा हुआ होगा। अगर जब एल्डर टियानजिन उसे देखता है तो वो कहता है कि फेंग हान आ जाओ, मैं एल्डर टियानजिन हूँ। ये नाम सुनकर फेंग हान कहता है कि अच्छा
ये है एल्डर ट्यानजिंग। ये कहने के बाद वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और फिर एल्डर ट्यानजिंग उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बीच में और हुआ ट्यांडू के बीच में क्या चल रहा है, मगर ये मसला रियल मसला है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग जरा बाहर के मसले को हल करें। तुम फिलहाल मेरे लिए आउटलैंड से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोगों को वहाँ जाकर किसी को पनिश करना है। तो फिर इंगन कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। जिसके बाद एल्डर ट्यानजिंग उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे वेबर रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और तुमने मिस्टेक रियलम में भी स्टेप इन कर लिया है और मैंने पहले ही सब लोगों को बता दिया है कि आज से तुम हमारे सेक्ट के एक ट्रू डिसाइपल हो। अगर तुम्हें कोई मसला है तो फिर तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तो फेंगान कहता है कि नहीं, मुझे कोई इशू नहीं और आप मुझे जो भी फेवर्स दे रहे हैं मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ। ये कहने के बाद एल्डर ट्यानजिंग वो बाहर निकालता है और कहता है कि ये एक स्प्रिंग वुड ब्रीज टेक्निक है। इसकी मदद से तुम हर तरह के प्लांट की स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकते हो। इससे तुम्हें कल्टीवेशन करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। तुम बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर सकते हो। तुम भी ये बात जानते हो कि हमारे युवा सेक्ट में डिसाइपल्स हैं जिनके पास इतने पैसे तक नहीं है कि वो लोग पिल खरीद कर खा सकें। इसीलिए मैं तुम्हें ये पिल रिफाइनिंग मेथड दे रहा हूँ। इसकी वजह की मदद से तुम हर महीने 100 से भी ज्यादा पिल्स बना सकते हो जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन को अपग्रेड करने में काफी हेल्प करेंगी। और ये बुक मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। ये बात सुनकर फेंगान थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, मगर एल्डर ट्यानजिंग उससे कहता है कि कल्टीवेशन को ग्रेजुअली अपग्रेड करते रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा एल्केमी की तरफ भी ध्यान दो। इस बुक की मदद से तुम बहुत सारे एल्केमी मेथड सीख जाओगे जिससे तुम बहुत सारी पिल्स बना सकते हो। और वैसे भी शायद तुम नहीं जानते मगर सुपर नेचुरल पावर के भी 8 लेवल होते हैं। उम्मीद है कि तुम उन्हें भी अचीव कर लोगे। ये सुनकर फेंगान खुश होता है और कहता है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एल्डर कहता है कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ये सुनने के बाद फेंगान फौरन से वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ट्यानजिंग पीक पर अचानक से एल्डर यान फेंग आ जाता है जो कि जुहाऊ माउंटेन का सुप्रीम एल्डर है। वो वहाँ पे आते ही एल्डर ट्यानजिंग से कहता है कि मुझे बताओ फेंगान से तुम मिल चुके हो, वो कैसा है। तो एल्डर ट्यानजिंग कहता है कि तुम्हारा शक सही था। इस फेंगान के पास न सिर्फ वो ड्रैगन स्क्रिप्चर है बल्कि उसने तो गोल्डन यामा बॉडी को भी कल्टीवेट कर रखा है जो कि इंपीरियल पावर से की टेक्निक है। अगर ये न्यूज आउट हो गई तो मुझे लगता है कि शायद फिर आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो एल्डर यानफेंग कहता है कि हर ट्रू डिसाइपल को अपनी किस्मत से लड़ना ही पड़ता है और वैसे भी फेंगान जब तक हमारे सेक्ट के लिए फायदेमंद है हम लोग उसे कुछ भी नहीं कहेंगे और ये सीक्रेट भी एक सीक्रेट रहेगा। और फिर एल्डर ट्यानजिंग उससे कहता है कि मैंने फेंगान को वुड स्पिरिट ब्रीज टेक्निक दी है। मैं चाहता हूँ कि वो सबसे पहले वुड टेक्निक्स को प्रैक्टिस करे। तो एल्डर यानफेंग कहता है कि ये टेक्निक तो उसके लिए सच में काफी फायदेमंद होगी। इस टेक्निक को ऑइच करने के बाद वो इसके एडवांस लेवल में जा सकता है जिसके बाद उसे किसी टीचर की जरूरत पड़ सकती है। मगर वैसे भी दूसरी तरफ इमोर्टल्स और डीमंस की जंग भी सर पे आ खड़ी है और मैं नहीं जानता कि मेरी ट्रैबुलेशन का वक्त कब आ जाए। तो एल्डर ट्यानजिंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या सिर्फ अपने ट्रैबुलेशन का डर है, तुम डीमन और इमोर्टल वार को लेकर परेशान नहीं हो। तो एल्डर यानफेंग कहता है कि अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, मगर फिलहाल मैं इन दिनों मैन स्पेस के डेप्थ में जाकर उसे कल्टीवेट करना चाहता हूँ ताकि मैं स्काई के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज हासिल कर सकूं। फिलहाल मैं युहाऊ सेक्ट को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। ये कहकर एल्डर यानफेंग वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।